आर्य एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपको अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1 को भाग 2 की ओर ले चल रहा हूँ। कल मैं आपको प्रश्न संख्या 2 तक पढ़ा दिया था, जिसमें से आज मैं प्रश्न संख्या 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें, है ना। अब देखें प्रश्न 3 का पहला क्या करिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर लिखिए। तो निम्नलिखित यानी कि प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट यानी कि अनंत तक है। तो इसमें से कहा है कि प्रथम पद और सार अंतर लिखिए। तो हम लोग हल में चलते हैं। हल तो लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, ये प्रथम पद होता है, द्वितीय पद होता है, तृतीय पद होता है, ये चतुर्थी पद होता है। तो प्रथम पद हमको क्या दिया 3, क्या दिया है 3। और सार अंतर देखिए डी बराबर क्या सूत्र होता है A2 - A1। यह A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। हमें 4 पद तक दिया है। तो A2 क्या है 1 और A1 क्या है 3। तो इसको घटा के लिखेंगे -2 यानी कि अतः प्रथम पद बराबर 3 और सार अंतर डी बराबर क्या है -2। ये मेरा प्रश्न संख्या तीसरा का पहला का आंसर हुआ। अब हम प्रश्न संख्या चलते हैं 2 की ओर। 2 क्या है, प्रश्न 2 है -5, -1, -3, 7 डॉट 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 यानी कि अनंत तक। तो इसमें भी हमें प्रथम पद लिखना है। क्या लिखना है प्रथम पद। तो प्रथम पद हल में चलते हैं। हल प्रथम पद ए बराबर क्या होगा -5। ए बराबर क्या होगा -5 और सार अंतर क्या होता है डी बराबर A2 - A1। तो A2 क्या है, A2 है आपका -1, सूत्र का माइनस और ये -5। तो ये हो जाएगा -1 -1 प्लस यानी कि 5। यहाँ घट के आ जाएगा ये मेरा D बराबर 4। D बराबर क्या है 4। अतः प्रथम पद बराबर क्या है, प्रथम पद क्या था -5, क्या था -5। सार अंतर डी बराबर क्या आया मेरा, आया 4 आया। क्या है 4। ये मेरा प्रश्न दूसरा का आंसर हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या है, प्रश्न संख्या 3 है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 तो दिया है। तो इसमें हम लोग हल में चलते हैं। हल तो हमें प्रथम पद ए बराबर क्या होगा 1/3। सार अंतर डी बराबर इसका लिखेंगे A2 - A1, सूत्र लिख दिए। डी बराबर सार अंतर क्या होगा 5/3 -1/3। तो ये हो जाएगा हल, इसको भिन्न घटा बनेगा 3 5 - 1 क्योंकि डी बराबर क्या है 4/3। तो इसे लिखेंगे अतः प्रथम पद ए बराबर क्या है 1/3। सार अंतर डी बराबर क्या है 4/3। ये मेरा प्रश्न संख्या 3 का आंसर हुआ। अब प्रश्न संख्या 4 तीसरा का 4, इसमें लिखा है प्रथम पद। तो हल में चलते हैं। हल तो लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर क्या आएगा 0.6। सार अंतर डी बराबर A2 - A1। डी बराबर A2 इसमें कितना है, A2 है 1.7 माइनस 0.6, तो D बराबर आ जाएगा 1.1। अतः
अतः प्रथम पद ए बराबर था 0.6 और सार्व अंतर डी बराबर वह 1.1। ये मेरा प्रश्न संख्या दूसरा का चौथा का आंसर हुआ। ये मेरा प्रश्न दूसरा का चौथा का पूरा संपूर्ण आंसर हुआ। इसे आप बढ़िया से नोट कर लें। अब प्रश्न संख्या 4 क्या करा 4 निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो इसका सार और अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। इसके 3 पद और लिखिए। तो कह रहा है कि इसमें कौन कौन एपी है। तो सबसे पहले एपी होने के लिए उसका हम सार और अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? सार और अंतर। सार और अंतर अगर उसका समान होगा तो वह एपी होता है और सार और अंतर समान नहीं होगा तो एपी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको हम एपी डी ज्ञात करते हैं, सार और अंतर। यानी कि प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, यह चतुर्थीय पद है। तो हल यानी कि डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है 4 माइनस 2 यानी क्या है 2, D1 बराबर। फिर क्या है D2 बराबर A3 माइनस A2। तो A3 है क्या है? A3 है 8 माइनस 4। तो क्या आया? क्या आया? घट क्या आएगा 4, क्या आया 4। अब इसके बाद D3 इसका होगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 कितना है 16 और ये कितना है 8 यानी क्या है 8। तो इसका सार और अंतर जो है समान नहीं है। क्या है 2 आया 8 है 4 है और 8 है। तो अतः ये क्या है एपी नहीं है। इसे लिखेंगे चूंकि सार और अंतर बराबर नहीं है इसलिए यह एक एपी नहीं है। क्या है? एपी नहीं है। ये मेरा प्रश्न चौथा का पहला का आंसर हुआ। अब प्रश्न 2 इसका भी हम लोग सार और अंतर सबसे पहले निकालते हैं। हल सार और अंतर D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या है 5/2 और क्या है 2। इसको हम लोग भिन्न के घटा बनाएंगे। तो क्या है एलसीएम 2 यानी 5 माइनस 4 यानी क्या है 1/2। फिर D2 इसका होगा A3 माइनस A2। तो A3 कितना है 3 माइनस और D2 क्या है 5/2। तो इसे हम लोग एलसीएम बनाएंगे 6 यानी 6 माइनस 5/2 ये भी घट के आएगा 1/2। अब D3 तो D3 होगा A4 माइनस A3। तो A4 क्या है 7/2 माइनस A3 है 3। अब इसको भिन्न के घटा बनाएंगे। एलसीएम 2 दिएगा 7 और ये 3 दूना के 6 लेकिन भी क्या है 1/2। तो इसका सार अंतर क्या है समान है। चूंकि सार अंतर बराबर है। क्या है? बराबर है। इसलिए यह एक एपी है। क्या है? एपी है। अब हमको क्वेश्चन कहा है कि अगर एपी है तो इसके अगले 3 पद लिखिए। हमको 3 पद 1 2 3 4 पद दिया है। हमको 5वां पद लिखना है। तो 5वां पद लिखिए A5। तो A5 क्या होता है A प्लस 4D। A प्लस 4D। A हमको दिया है A क्या है 2 प्लस 4 गुने और D क्या लिखा है 1/2। तो 1/2 2 से काट देंगे 2 दूना के 4 यानी क्या आएगा 2 प्लस 2 2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा A5 बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 यानी कि क्या है 4 आया। 5वां पद मेरा 4 आया। अब इसके बाद छठा पद। तो छठा पद होता है A प्लस 5D। तो A क्या है मेरा 2 है प्लस 5 गुने 1/2। तो ये आ जाएगा 2 प्लस
5/2, इसको भिन्न को जोड़ बनाएंगे तो क्या आएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, लेकिन 4 + 5 यानी कि ये आ जाएगा आपका 9/2। क्या गया 9/2। अब हमें कहा है सातवां पद A7, तो A7 क्या होगा A + 7 6D, क्या होगा 6D। तो A क्या है 2 + 6 × 1/2, तो 2 एकम 2, 3 बार में कट गया यानी कि 2 + 3, ये आ गया 2 + 3 यानी क्या हो जाएगा 5, क्या आ गया 5। अतः अगला 3 पद क्या मिला, पहला मिला यहाँ 4, दूसरा मिला 9/2 और तीसरा मिला 5। ये मेरा अगला 3 पद है। ये प्रश्न संख्या चौथा के दूसरा का आंसर हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। अब प्रश्न संख्या 3 क्या दिया है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ना डॉट यानी कि अनंत तक। तो इसमें हमें सार अंतर निकालते हैं। प्रथम पद A बराबर कौन हो जाएगा 1.2 और सार अंतर D बराबर A2 - A1, इसको मान बैठाते हैं। A2 कितना है -3.2 और माइनस सूत्र का है और माइनस में 1.2 दिया है, तो इसे हम बैठाएंगे -3.2 और माइनस गुण माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, तो ये घट के क्या आएगा 0 और -2, क्या -2 आया। अब फिर उसी तरह से D1 अब D2 निकालते हैं। D2 बराबर होगा A3 - A2, तो A3 क्या है, A3 है 5.2 -5.2 माइनस सूत्र का और इसमें -3.2 लगा हुआ है। इसे हल करेंगे -5.2 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 3.2, तो ये भी घट के आएगा -0.2। अब D3 क्या होगा A4 - A3, A4 क्या है -7.2 माइनस सूत्र का और माइनस क्या है 5.2, तो ये भी हो जाएगा 7.2 माइनस प्लस 5.2, तो ये आ जाएगा -2.0। तो इसका सार अंतर क्या है, समान है। चूंकि सार अंतर बराबर है, क्या है बराबर है, इसलिए यह एक AP है। अतः अगला 3 पद यानी कि इसका अगला हम क्या निकालेंगे 3 पद, तो यानी कि 4 तक दिया हम निकालना है A5, तो A5 क्या आता है A + 4D, क्या आता है 4D, तो A हमको कितना है -1.2 प्लस 4 गुने D कितना है 0.2, D आया है -2.0, इसको गुना करेंगे -1.2 और हो जाएगा 4 दूना के 8 -4 दूना के 8, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस, इसे हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये जोड़ने के बाद आएगा आपको मेरा 9.2 -9 क्या है 2। अब हम निकालते हैं A6, तो छठा पद निकालेंगे, तो छठा पद क्या होगा A + 5D, क्या होगा 5D, तो A मेरा क्या है -1.2 प्लस 5 गुने क्या है -2.0, तो इसे भी गुना करेंगे तो -1.2 और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा और इसको 5 गुना के 10 लेकिन 10.0, तो ये मेरा आ जाएगा -11.2। अब हम निकालते हैं सातवां पद A7 क्या होगा A + 6D, क्या होता है 6D, तो A कितना है -1.2 प्लस 6 गुने
2.0। इसको भी गुना करेंगे तो -1.2 माइनस गुने प्लस गुने माइनस माइनस, इसको गुना करेंगे तो 6 दूना के 12, तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस 13.2। अतः अगला 3 पद, इसका अगला 3 पद क्या आया, एक आया -9.2, दूसरा का आया -11.2 और तीसरा का आया -13.2। ये मेरा प्रश्न संख्या चौथा का तीसरा का आंसर हुआ। प्रश्न 4 क्या दिया है, प्रश्न 4 चौथा का चौथा क्या दिया है, -10, -6, -2 और 2 डॉट यानी का अंतर। तो इसे हल में चलते हैं, हल। तो इसका प्रथम पद a बराबर क्या है, -10, a बराबर क्या है, -10। अब सार अंतर निकालेंगे, सार अंतर d1 बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है, -6 और माइनस सूत्र का, और a1 क्या दिया है, -10, तो ये हो जाएगा -6 माइनस गुण माइनस प्लस यानी कि 10, तो ये मेरा घट क्या आ जाएगा, 4, क्या है 4। अब हम निकालते हैं d2 क्या आता है, a3 माइनस a2, तो a3 कितना है, a3 है -2 माइनस सूत्र का, और ये क्वेश्चन क्या है -6, तो इसे हल करते हैं -2 और माइनस गुने माइनस प्लस यानी कि 6, ये भी घट के क्या आएगा, 4, क्या है 4। अब निकालते हैं d3 क्या हो गया, और d3 a4 माइनस a3, a4 कितना है 2 माइनस सूत्र का, और ये -2, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 माइनस गुने माइनस प्लस 2 यानी क्या है 4। तो यहाँ पे सार अंतर क्या है, बराबर है, सार अंतर क्या है, बराबर, 4 4 4 आया। तो लिखेंगे सार अंतर बराबर है, क्या है, बराबर है, इसलिए यह एक AP है और इसका अगला 3 पद, इसका अगला 3 पद, तो हमको 4 पद तक दिया, हम लोग क्या लिखाएंगे, a5 लिखाएंगे, a5 क्या आता है, a प्लस 4d। अगला क्या आता है, पांचवा पद a प्लस 4d। a मेरा क्या दिया है, -10 प्लस 4 गुने क्या आया है 4, तो इसको लिखेंगे -10 प्लस 4 गुना के 8, तो ये क्या आ जाएगा, -2। तो इसे हम लोग गुना करते हैं, तो गुना करेंगे -10 और ये 4 चौके 16, तो अब इसे हम लोग घटाते हैं, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, ये मेरा 6 आएगा, क्या है 6, तो मेरा a5 क्या आएगा 6। अब निकालेंगे a6 क्या होता है, a प्लस 5d, तो a कितना है मेरा -10d, 5 गुने और d कितना है 4, तो ये हो जाएगा -10 और 4 5 20, तो यानी कि d बराबर क्या है 10। मेरा क्या आ गया, a6 क्या आ गया 10। अब हम निकालते हैं सातवां पद, देखिए a7, तो a प्लस 6d होता है, तो a कितना दिया है, -10 प्लस 6 गुने और d कितना निकालना है हम लोग 4, तो इसे हम हल करते हैं, -10 प्लस 4 6 24, तो ये क्या आ गया 14, क्या है 14। अतः अगला 3 पद क्या आया मेरा, एक 6 आया, एक 10 आया और एक 24 आया। ये मेरा प्रश्न संख्या चौथा का आंसर हुआ। अब प्रश्न संख्या 4 का पांचवा, इसे हल में चलते हैं। हल, प्रथम पद a बराबर क्या दिया है, 3 दिया है ना। अब सार अंतर निकालेंगे, इसका सार अंतर b1 बराबर क्या था, a2 माइनस a1, a2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस 3, तो ये घट के क्या आएगा
घट के 3 3 खत्म, तो क्या बचेगा अंडर रूट 2, क्या बचा अंडर रूट 2। अब हम निकालेंगे a2 क्या आता है a3 माइनस a2, यानी कि a3 कितना है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस पोस्ट, और a2 क्या है a2 है 3 प्लस अंडर रूट 2, तो इसको हल करेंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और माइनस गुने माइनस प्लस गुने माइनस माइनस, अभी क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2, तो इसमें तो 3 और 3 खत्म। अब यहाँ क्या बचा 2 अंडर रूट 2 और यहाँ क्या है अंडर रूट 2, तो इसमें से घटेगा तो क्या है सिर्फ अंडर रूट 2, क्या है अंडर रूट 2। अब हम निकालेंगे d3 निकालेंगे, d3 क्या है a4 माइनस a4, तो a4 कितना है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस कोस्ट, इसका हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस गुने प्लस माइनस 3 माइनस गुने प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, तो इसमें भी 3 और 3 खत्म, यहाँ 3 अंडर रूट 2 है, यहाँ 2 अंडर रूट 2 है, तो इसे भी हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा d बराबर ये भी क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, क्या आएगा 2, तो मेरा सार अंतर क्या है समान आया, तो लिखेंगे चूंकि सार अंतर बराबर है इसलिए यह एक AP है, इसलिए इसका अगला 3 पद इसका क्या क्या है अगला 3 पद, तो हम लोग अगला 3 पद ज्ञात करेंगे a5 क्या आता है a प्लस 4b, a मेरा क्या है 3 प्लस 4 और d क्या है d है अंडर रूट 2, क्या है 2, तो इसे 3 प्लस यानी कि हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, अब क्या लेंगे a6 क्या आता है a प्लस 5d, तो a क्या है 3 प्लस 5 गुने d क्या है अंडर रूट 2, तो इसे भी लिखेंगे 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। अब निकालेंगे a7 क्या होगा a प्लस 6d, तो a कितना है 3 प्लस 6 गुने अंडर रूट 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, तो मेरा 5वां पद 6ठा पद और 7वां पद प्राप्त हुआ, तो इसे लिखेंगे अतः अगला 3 पद, अतः AP का अगला 3 पद क्या क्या लिखना, अगला 3 पद लिखना, एक लिखना 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 और एक लिखना 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और एक लिखना 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। ये मेरा प्रश्न संख्या 5 का आंसर हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या दिया है 6 में 0.2 और 0.22 0.222 0.2222 है ना, 4 पद दिया है, तो इसका प्रथम पद हल में चलते हैं। हल प्रथम पद a बराबर क्या लिखेंगे 0.2, a बराबर क्या लिखे 0.2, सार्व अंतर d बराबर d1 बराबर क्या लिखेंगे a2 माइनस a1, a2 क्या है 0.22 माइनस 0.2, तो ये घट के क्या आ जाएगा 0.02, क्या आएगा 0.02। अब d2 क्या आएगा a3 माइनस a2, a3 क्या है 0.222 माइनस और a2 क्या है 0.22, तो ये घट क्या आएगा मेरा 0.002, क्या है 0.002। अब d3 क्या है
A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो ये है A4 क्या है 0.222 माइनस 0.222, तो ये घट के आएगा 0.0002, क्या है 0.002। तो मेरा डी का मान जो है सबका भिन्न भिन्न प्राप्त हुआ, तो इसे लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। क्या है? एपी नहीं है। अब हमें कहा है कि जो एपी नहीं है उसे हम अगला 3 पद नहीं ज्ञात करेंगे, इसलिए मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या दिया है? 0 -4 -8 -12। तो हल में चलते हैं। हल प्रथम पद a बराबर क्या दिया है? 0। a बराबर क्या दिया है? 0। सार्वंतर d बराबर d1 बराबर, इसे लिखाएंगे a2 माइनस a1। a2 क्या है? -4 माइनस 0 क्या है? -4। फिर d2 लिखाएंगे a3 माइनस a2। a3 कितना है? -8 और माइनस सूत्र का -4, तो यह जाएगा -8 और +4, तो क्या आएगा? -4। विचार गया। अब d3 क्या आता है? a4 माइनस a3। a4 क्या है? -12 माइनस सूत्र का, और a3 क्या है? -8, तो ये भी हो जाएगा -12 और माइनस गुने माइनस +8, तो ये घट जाएगा -4। तो क्या प्राप्त हुआ हमें? बराबर डी क्या हुआ? बराबर प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर बराबर है। क्या है? बराबर है, इसलिए यह एक एपी है। क्या है? एपी है। एपी है, इसलिए अगला 3 पद, कितने पद? 3 पद। तो अगला 3 पद लिखने की कहा है हम। अगला 3 पद यानी कि A5 लिखेंगे a + 4d। a मेरा क्या है? 0। d क्या है? d है -4, यानी कि 4 गुने -4, तो ये हो जाएगा 0 + 4 चौके 16, यानी क्या आएगा? -16। अब लिखाएंगे A6 a + 5d। तो a क्या है? 0, 5 गुने -4, तो ये हो जाएगा 0 और 4 × 5 = 20, तो यानी कि क्या आ जाएगा? -20। फिर लिखाएंगे A7 a + 6d। a क्या है? 0, 6 और 4 क्या है? -4, यानी लिखा जाएगा 0 -4 × 6 = 24, यानी कि क्या है? -24 लिखेंगे। अतः अगला 3 पद, इसका अगला 3 पद क्या क्या है? -16 -20 और -24। ये मेरा प्रश्न संख्या 4 का 7वां का आंसर है। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न 8 क्या दिया है? -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, तो इसे हम लोग हल में चलते हैं। हल क्या लिखेंगे? प्रथम पद a बराबर क्या होगा? -1/2, क्या है? 1/2। सार्व अंतर लिखेंगे। सार्व अंतर d1 बराबर a2 माइनस a1। a2 क्या है? -1/2 सूत्र का, और ये होगा -1/2, तो इसे हल करेंगे। -1/2 और माइनस गुण माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो लिखेगा एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, तो ये जाएगा -1 + 1, यानी क्या आ जाएगा? 0/2, तो ये किसका का प्राप्त हुआ? 0। फिर लिखाएंगे d2
D2 कहता है A2 माइनस A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है माइनस 1/2 माइनस सूत्र का ये माइनस हो जाएगा 1/2। तो इसको हल करेंगे माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो इसे हल करते हैं तो D2 बराबर क्या आएगा 2 माइनस 1 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0/2 यानी कि क्या आ गया 0। अब D3 क्या होता है A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। तो A4 क्या है माइनस 1/2 माइनस सूत्र का और ये माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस गुना माइनस प्लस 1/2। तो इसको भिन्न के जोड़ बनाएंगे यानी कि 2 एलसीएम हो गया -1 + 1 यानी कि 0/2 यानी क्या आ गया 0। तो डी मेरा क्या आ गया सभी समान आ गया यानी कि क्या लिखेंगे, चूंकि सार्वंतर बराबर है, क्या है बराबर है, इसलिए यह एक एपी है, इसलिए अगला 3 पद यानी कि इसका अगला हम 3 पद लिखेंगे। तो क्या अगला 3 पद है A5 क्या है A + 4D। तो A क्या है -1/2 प्लस 4 × 0 क्या दिया है 0। तो -1/2 यानी कि प्लस 0 तो क्या आ जाएगा -1/2 क्या आ गया 1/2। अब हम लिखेंगे इसका A6 A + 5D। A क्या है -1/2 प्लस 5 × 0 तो ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा प्लस 0 तो ये आएगा -1/2। अब 7वां पद A7 क्या होता है A + 6D। तो A क्या है -1/2 प्लस 6 × 0 ये होगा -1/2 और ये प्लस 0 आ जाएगा मेरा -1/2 क्या गया 1/2। अतः अगला 3 पद क्या क्या है -1/2 -1/2 ये मेरा प्रश्न संख्या 8 का आंसर हुआ। अब प्रश्न संख्या 9 को दिया है 1, 3, 9, 27। तो हल में चलते हैं। हल क्या लिखेंगे, प्रथम पद A बराबर कहते हैं 1 दिया है। अब सारवंतर D बराबर क्या लिखेंगे, D1 बराबर लिखेंगे A2 - A1। A2 क्या है 3 - 1 यानी क्या है 2। फिर लिखेंगे D2 क्या है A3 - A2। A3 क्या है 9 - 3 यानी क्या आएगा 6 क्या है 6। अब D3 क्या लिखेंगे A4 - A3। A4 क्या है 27 और -9 तो ये क्या आ जाएगा 18 क्या है 18 यानी कि सारवंतर इसका क्या है भिन्न आया, क्या है तीनों भिन्न अतः क्या है एपी नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि सारवंतर बराबर नहीं है इसलिए यह एक एपी नहीं है, क्या है एपी नहीं है। ये मेरा प्रश्न संख्या 9 का आंसर हुआ। अब प्रश्न संख्या 10 क्या है दिया है A 2A 3A 4A ... ना। तो हल में चलते हैं। हल तो प्रथम पद A बराबर क्या दिया है A बराबर क्या दिया है A। सार्वअंतर D1 बराबर क्या लिखेंगे A2 - A1। A2 कितना है 2A और क्या है A यानी क्या है 1 आया। फिर D2 होगा A3 - A2। A3 कितना है
3a और क्या है 2a, ये भी घट जाएगा a आया। अब d3 क्या होता है a4 माइनस a3 तो कितना है 4a माइनस 3a, ये भी क्या आएगा a, यानी कि सार अंतर क्या है समान है। इस चूंकि सार अंतर बराबर है इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यह एक AP है, इसलिए अगला 3 पद तो अगला 3 पद A5 क्या आता है a प्लस 4d, a क्या है a है प्लस 4 गुने a, यानी कि a प्लस 5a, यानी कि क्या हो जाएगा 6a, क्या हो जाएगा 5a होगा, 4a होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 5a। अब लिखेंगे छठा पद a6 a प्लस 5d, तो एक a है प्रथम पद a ही दिया है और 5 और d क्या है a है, तो ये हो जाएगा a प्लस 5a यानी कि 6a। फिर a7 होता है a प्लस 6d, तो a प्लस 6a क्या आएगा a, तो इसको भी जोड़ गुना करेंगे तो a प्लस 6a यानी क्या आ जाएगा 7a। अतः अगला 3 पद क्या आया, एक आया 5a 6a 7a, ये मेरा प्रश्न संख्या 10 का आंसर हुआ। अब प्रश्न संख्या 11 क्या दिया है a स्क्वायर a क्यू और a पावर 4, तो इसे हम लोग हल करते हैं। हल में क्या लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर a सार्व अंतर d1 बराबर a2 माइनस a1, a2 कितना है a का स्क्वायर माइनस a, तो ये घटेगा नहीं क्योंकि ई पावर में है, ई पावर में नहीं है। फिर a2 क्या होगा a3 माइनस a2 ना, a3 माइनस d2 बराबर होगा a3 माइनस a2, तो इसे लिखेंगे a3 क्या है a पावर 3 माइनस a का स्क्वायर, तो ये भी नहीं घटेगा ना। आप फिर लिखेंगे d3 क्या होगा a4 माइनस a3, तो a4 क्या है a पावर 4 माइनस a पावर 3, तो इसका भी पावर क्या है अलग अलग, इसलिए घटेगा नहीं। तो हमें d का मान क्या प्राप्त हुआ, भिन्न प्राप्त हुआ, क्या हुआ भिन्न, तो लिखेंगे चूंकि सारो अंतर बराबर नहीं है, क्या है बराबर नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है, क्या है AP नहीं है। ये मेरा प्रश्न संख्या 11 का आंसर हुआ। अब प्रश्न संख्या 12 क्या दिया है, √2 √8 √18 √32 यानी कि डॉट। इसको हम लोग हल में चाहते हैं। हल में क्या लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर √2 सार्व अंतर d1 बराबर a2 माइनस a1, a2 कितना है a2 है √8 माइनस √2, तो इसका वर्गमूल क्या नहीं दिया आएगा 2 माइनस √2, तो ये घट के क्या आ जाएगा √2, क्या है √2। अब लिखेंगे d2 यानी कि a3 माइनस a2, a3 कितना है a3 है √18 माइनस √8, तो 18 को तोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 3 √2 माइनस ये आ जाएगा 2 √2, तो 3 √2 में से 2 √2 जाएगा, तो क्या बचेगा √2, क्या बचा √2। अब हम लिखेंगे d3 होता है a4 माइनस a3, तो ये होगा √32 माइनस √18, 32 माइनस √18, तो 32 का हो जाएगा 2 √,
4 अंडर रूट 2 माइनस हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, तो ये घट जाएगा अंडर रूट 2। तो मेरा सार अंतर क्या प्राप्त हुआ? बराबर प्राप्त हुआ। क्या हुआ? बराबर। इसे लिखेंगे चूंकि सार अंतर बराबर है, इसलिए यह एक एपी है। क्या है? एपी है। इसलिए अगला 3 पद, क्या अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या लिखेंगे? A5 क्या आता है? A प्लस 4D। तो A मेरा क्या है? A मेरा दिया अंडर रूट 2 प्लस 4 गुने अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा आपका, गुना करेंगे तो अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2, तो इसे करेंगे 4 अंडर रूट 2, तो इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2। इसे हम लोग तोड़ के मान बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? मान। तो ये हो जाएगा अंडर जाएगा तो 2 गुने 25, यानी क्या आएगा? अंडर रूट 50। क्या है? अंडर रूट 50। अब A6 क्या होता है? A प्लस 5D। तो A क्या है? अंडर रूट 2 प्लस 5 गुने अंडर रूट 2, तो इसको भी हल करेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर 2, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। तो इसे हम लोग भी इसी तरह जोड़ेंगे, तोड़ेंगे इसको 2 और 6 36, क्या है? अंडर रूट 72। क्या है? अंडर रूट 72। अब A7 क्या है? A7 क्या होता है? A प्लस 6D, तो A क्या है? अंडर रूट 2 प्लस 6 गुने अंडर रूट 2, तो ये भी आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2, तो इसे हम लोग तोड़ेंगे। अब यहाँ हल करेंगे है ना, तो A7 बराबर क्या होगा? जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 अंडर रूट 2, तो 7 अंडर 2, इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुने 7 7 49, तो ये आ जाएगा मेरा 98। क्या गया? 98। अतः अगला 3 पद क्या क्या प्राप्त हुआ? एक हुआ अंडर रूट 50, एक है अंडर रूट 72, और एक है अंडर रूट 98। ये मेरा प्रश्न संख्या 12वां का आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 13 क्यों चलते हैं? 13 क्या दिया? अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 12 ना। तो हल में चलते हैं। हल प्रथम पद A बराबर अंडर रूट 3, क्या प्राप्त हुआ? A बराबर अंडर रूट 3, और सार अंतर निकालेंगे। सार अंतर D1 बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है? अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, ये यहीं तक हो जाएगा, हल नहीं किया जा सकता है। अब D2 क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 कितना है? अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6, तो इसका वर्गमूल क्या जाएगा? 3 अंडर रूट 6। अब D3 क्या होगा? A4 माइनस A3, A4 कितना है? अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 9, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट 3, और हो जाएगा 3। क्या है? 3। तो मेरा D का मान क्या है? तीनों का भिन्न भिन्न प्राप्त हुआ, तो इसे लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे? सार्व अंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। क्या है? एपी नहीं है। प्रश्न संख्या मेरा 13वां का ये आंसर हुआ। अब प्रश्न संख्या 14,
14 क्या दिया है, a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, है ना। तो इसे हम लोग हल करते हैं, हल। तो हल प्रथम पद a बराबर क्या है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ना। सार अंतर लिख लेंगे, सार अंतर d1 बराबर a2 माइनस a1। a2 क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यह 3 दूरी की 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा 8, क्या आ गया 8। अब d2 के लिखेंगे a3 माइनस a2। a3 क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 25 और 3 दूरी के 9, तो इसे हम लोग घटाएंगे, क्या आएगा 16, क्या है 16। अब d3 यानी कि a4 माइनस a3, तो a4 क्या है 7 का स्क्वायर और माइनस है 5 का स्क्वायर, तो यानी कि 7 7 49 माइनस 25, तो यह क्या आ गया 24, क्या आ गया 24। मेरा d का मान क्या है, तीनों भिन्न आ गया, तीनों क्या है भिन्न, तो यह क्या है AP नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि सारो अंतर बराबर नहीं है, क्या है नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है, AP नहीं है। जो प्रश्न संख्या चौथा के 14वां का आंसर हुआ। अब प्रश्न संख्या चौथा का 15वां क्या दिया है, a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, इसके बाद डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग हल में चलेंगे, हल क्या लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर क्या दिया है, a का स्क्वायर यानी कि 1 ना। अब सार अंतर d1 बराबर क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1, a2 क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24, क्या है 24। फिर d2 बराबर a3 माइनस a3 क्या है 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 7 49 और 25, फिर भी आएगा 24, क्या है 24। अब d3 क्या है a4 माइनस a3, a4 कितना है 73 और a3 कितना है 7 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 73 माइनस 7 7 49, तो इसको भी घटाएंगे तो आएगा क्या है 24, क्या गया 24। तो मेरा सार अंतर क्या है प्राप्त हुआ, तीनों 24 प्राप्त हो गया। तो इस क्या है लिखेंगे, चूंकि सार अंतर बराबर है, क्या है बराबर है, इसलिए यह एक AP है, इसलिए अगला 3 पद, इसका हम अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। तो अगला 3 पद क्या होगा, 4 पद तक दिया, हमको 5वां पद ज्ञात करना है, A5 क्या होगा a प्लस 4d, तो a क्या है 1 है और d क्या है 24, क्या है 24, तो लिखेंगे 1 प्लस 24 चौके 96, तो यह आ जाएगा क्या आएगा, जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 97, क्या है 97। अब निकालेंगे इसका A6 यानी कि a प्लस 5d, तो a क्या है 1 है, a क्या है 1 है प्लस 5 गुने 24 ना, तो इसको निकालेंगे 24 बचे 5 5 20 5 10 यानी कि 120, तो यह आ जाएगा मेरा आ गया जोड़ने पे आएगा 121, तो 121 11 का वर्ग होता है ना, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद A7 क्या होता है a प्लस 6d, तो a क्या है a है 1 और 6 गुने 24 यानी कि 1 प्लस 4 6 24 और 6 दूनी 12 14 यानी क्या आ जाएगा 145, तो इसको लिखेंगे अतः, अब इसे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः अगला 3 पद,
अगला 3 पद क्या क्या प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हुआ 97, एक प्राप्त हुआ 11 का स्क्वायर और एक प्राप्त हुआ 145। ये मेरा प्रश्न संख्या 15वां का आंसर हुआ, जो कि आपका 5.1 का पूरा प्रश्नावली खत्म हुआ। वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।